हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग एनालॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का। इसमें बोल रहा है अगर 18 को 24 लिखा जाता है तो 19 को क्या लिखा जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई का रूल करते हैं, गुना का रूल अपनाते हैं। अगर हम इसमें 3 से गुना करते हैं तो 24 आता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 38 आ रहा है, तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा। तो हम दूसरा लॉजिक अपनाते हैं और अगर हम 18 में प्लस 6 जोड़ देते हैं तो 24 आ जाता है। उसी प्रकार अगर 19 में 6 जोड़ते हैं तो 25 आना चाहिए, लेकिन 25 भी आंसर में नहीं है, तो ये भी लॉजिक फेल हो जाएगा। फिर तीसरा लॉजिक हम इसमें लगाते हैं तो 18 का हम स्क्वायर करते हैं। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 आता है। अगर सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 गुना 2 गुना 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 24 आ रहा है। उसी प्रकार 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर होता है 361। इसका तीनों डिजिट को हम अगर गुना करते हैं छतिया 18 गुना 1 तो 18। तो ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है? बी नंबर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है अगर 9 को 90 लिखा जाता है तो 8 को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम इसमें अगर हम गुना इससे 10 करते हैं तो 90 मिलता, तो अगर इसमें भी 10 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 80 मिल रहा है? 80 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक देखते हैं हम। अगर हम 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको? 81 मिलेगा। अगर हम 81 में 9 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है? 64 आता है। अगर 64 में हम 8 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? 74। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है अगर 7 को 10 लिखते हैं तो 12 को क्या लिखेंगे। देखिए, सबसे पहला गुना का ट्रिक अपनाते हैं। अगर हम 7 गुना 2 करते हैं तो कितना आता है? 14 आता है। अगर 14 में हम 4 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या भैया 12 में भी ये ट्रिक लगेगा? तो 12 दूना 24। 24 में अगर 4 घटाते हैं तो हम मेरे पास कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, लेकिन 20 तो ऑप्शन में नहीं है, तो भैया ये लॉजिक नहीं लगेगा।
दूसरा लॉजिक देखते हैं हम। सबसे पहले 7 का हमको क्यू निकालते हैं। 7 का क्यू क्या आता है? 343। 343 आता है। अगर सबको हम जोड़ देते हैं तीनों डिजिट को, 4 3 7 7 3 10 आ रहा है। लॉजिक में प्रॉब्लम को टाइम बचत करने के लिए आपको स्क्वायर और क्यू कम से कम 1 से 20 तक याद रखना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका समय बहुत कम लगेगा और आपका सवाल चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर क्या? 7 का क्यू 343 आता है, तो 12 का क्यू कितना आता है? 12 का क्यू होता है 1728। अगर ये सबको हम जोड़ते हैं, 8 2 10, 10 1 11, 11 7 18, 18 18 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है अगर 7 को 36 लिखा जाता है तो 6 को भैया क्या लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम 7 में 1 घटाते हैं तो कितना आता है? 6। अगर 6 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 36 आता है। तो उसी प्रकार 6 में 1 घटा के 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 25। लेकिन 25 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। दूसरा लॉजिक हम अपनाते हैं। सबसे पहले 7 का हम क्यू निकालते हैं। 7 का क्यू क्या होता है भैया? 343 होता है। और 343 होता है तो इस सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों डिजिट को। 4 तिया 12, 12 24, 36 आ जाता है। उसी प्रकार से 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है भैया? 6 का क्यूब 216 होता है। 216 होता है। अगर ये तीनों डिजिट को गुना करते हैं, 6 6 6 दूना 12, तो 12 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, रीजनिंग है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, 6 को 18 लिखा जाता है तो 7 को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सवाल मिस्टेक है, नंबर मिस्टेक है। देखिए, 6 को अगर 18 लिखा जाता तो 7 को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम 6 का स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर भैया कितना होता है? 36 होता है। 36 में अगर हम 2 से भगा दे देते हैं तो कितना आता है? 18 आता है। उसी प्रकार से अगर 7 में का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 में अगर हम 2 से भगा दें तो कितना आ जाएगा? 24.5 आएगा। लेकिन 24.5 तो कहीं पे दिया नहीं है, तो भैया ये लॉजिक लगेगा नहीं। तो हम दूसरा लॉजिक इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले 6 का स्क्वायर हम निकालते हैं। 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आ जाता है? 36 आ जाता है। 36 आता है तो 36 को 2 डिजिट है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा।
उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 49 होता है, तो दोनों डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 चौका 36। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। ये दोनों सेम सेम कॉपी हो गया, ये तो अभी बताए हैं। ये देखिए, इसमें बोल रहा है 824 को अगर 4 लिखा जाता है तो 643 को क्या लिखा जाएगा? देखिए भैया, 824 को 4 लिखा जाता है, 643 को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चारों डिजिट को अगर जोड़ते हैं, चारों डिजिट को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 2 10 10 14, 14 में अगर 4, 14 में अगर 10 घटाते हैं तो 4 आता है। उसी प्रकार ये तीनों डिजिट को हम जोड़ते हैं, 6 4 10 13, 13 में अगर 10 घटाएंगे तो 3, लेकिन 3 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो भैया ये लॉजिक लगेगा नहीं, तो हम दूसरा लॉजिक अपनाते हैं। हम सबसे पहले देखिए, ये दोनों डिजिट को हम गुना करते हैं, ये दोनों डिजिट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर ये 4 जो है इससे डिवाइड करते हैं, तो 4 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है? 16 आता है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये दोनों डिजिट को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 4 6 4 नहीं, 8 2 9 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये मल्टीप्लाई किए हुए हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए हैं, 6 6 का 24, 24 में अगर 3 से भगा देंगे तो कितना मिलेगा हमको? 8 मिलेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए, इसमें 169 को अगर 17 लिखा जाता है तो 289 को क्या लिखा जाएगा? देखिए, सबसे पहले हम ये तीनों डिजिट को जोड़ते हैं, तो तीनों डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 9 1 9 7 9 7 16, 16 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 17 आ जाता है। उसी प्रकार से 8 2 10 10 9 19, 19 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 20 आता है। 20 तो ऑप्शन में नहीं है, तो भैया ये भी ट्रिक लॉजिक नहीं लगेगा, तो हम इसमें दूसरा लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो 169 किसका स्क्वायर होता है? ये 169 किसका स्क्वायर होता है? 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 13 का स्क्वायर होता है। अगर 13 में अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 17 आता है। उसी प्रकार 289 किसका स्क्वायर है? ये 17 का है भैया। 17 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 21 आता है। तो 21 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छा से माइंड में रखना। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।